शेविंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नीचे के बाल सफा करने चाहिए और नीचे का एरिया अपने प्राइवेट पार्ट्स को कैसे क्लीन करे, कैसे हेल्दी रखे। पर डेट के बाद जब मौका मिला कुछ करने का, इतनी घोर बाल और इतनी बदबू और इतनी स्मेल कि लड़की ने बोला कि छोड़ दे भाई, तुझसे नहीं होगा। क्या हमें डेटॉल का साबुन यूज करना है, क्या हमें महंगे वाले इंटीमेट वॉशेज यूज करने हैं? क्या कई लोग क्या डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं अपने बगल में, फिर डिओड्रेंट नीचे भी स्प्रे करते हैं। क्या इंटीमेट पार्ट्स की शेविंग करनी चाहिए? हमारे एडिटर राजू अपनी पहली डेट पे गए, जब डेट पे गए तो ब्रश करके गए, बाल भा के गए, अपने अंडर आर्म्स में डिओड्रेंट लगा के गए, अच्छा सा टैल्कम पाउडर लगा के गए। पर डेट के बाद जब मौका मिला कुछ करने का तो उनके साथ हो गई ट्रेजेडी, क्योंकि जैसे ही पैंट उतारी, इतनी घोर बाल और इतनी बदबू और इतनी स्मेल कि लड़की ने बोला कि छोड़ दे भाई, तुझसे नहीं होगा। तो हम आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे मेन की इंटीमेट हाइजीन के बारे में। मतलब कि आप अपने बाल साफ करते हैं, दांत साफ करते हैं, अपनी स्किन साफ करते हैं, नहाते हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं, पर नीचे का एरिया अपने प्राइवेट पार्ट्स को कैसे क्लीन करे, कैसे हेल्दी रखे, उसके बारे में जानेंगे। आज हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो है कि इंटीमेट पार्ट्स को क्लीन कैसे करें, इंटीमेट पार्ट्स में ऑयल का यूज, टैल्कम पाउडर का यूज, डिओड्रेंट्स का यूज, क्या इंटीमेट पार्ट्स की शेविंग करनी चाहिए, इंटीमेट पार्ट्स में आपका जो लिंग है, उसके ऊपर की स्किन है, उसे कैसे क्लीन करे, उसको कैसे यूज करे, कौन सा साबुन यूज करे, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। और आप भी अगर चाहते हैं एकदम क्लीन एंड क्लियर इंटीमेट एरिया जिसमें से अच्छी स्मेल आए और आपको एम्बैरेस ना होना पड़े, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट या मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट, और हमारा काम है मर्दों की सेक्सुअल परेशानियों को दूर करना, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, चाहे वो अर्ली डिस्चार्ज हो, चाहे वो फिमोसिस हो, चाहे वो टेस्टिस पेन हो, या चाहे वो बच्चे ना होना हो रहा हो। अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका सोल्यूशन हमारे सेंटर पे जरूर मिलेगा। और आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीमेट एरिया जो है वो भी एज गंदा, एज बदबूदार ऐसे हमारे बाकी एरिया से होता है, बल्कि ज्यादा, क्योंकि एक तो वहां पर हमारा एनल एरिया है, जैसे मल द्वार है। इस कारण से क्या है कि पॉटी के बैक्टीरिया भी इस एरिया में होते हैं, यहाँ बाल भी होते हैं, यहाँ पसीना भी होता है, ये पूरा एरिया हमेशा बंद रहता है। और दिन भर की एक्सरसाइज और वॉकिंग, हर चीज के बाद यहाँ एक बैक्टीरियल बिल्डअप और ओडर का होना एक नॉर्मल चीज है। तो हमको इस एरिया की क्लीनलीनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 5 टिप्स जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। पहला, क्लीनिंग। आपको डेली बाथ लेनी चाहिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है, पर डेली बाथ में जो भी साबुन आप इस्तेमाल कर रहे हैं फेस पे, बॉडी पे, आप उसी साबुन से अपने नीचे का एरिया भी धो सकते हैं। कोई भी जेंटल साबुन है जिसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं है, जैसे डेटॉल के साबुन है, इसको जरूरत नहीं है। नॉर्मल लाइफ बॉय का साबुन है या नॉर्मल जो साबुन है, उससे भी आप अपने नीचे के एरिया को अच्छे से वॉश, अच्छे से साफ कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कई पेशेंट्स की, सर बालों के शैम्पू से नीचे का बाल धोना है क्या हमें डेटॉल का साबुन यूज करना है, क्या हमें महंगे वाले इंटीमेट वॉशेज यूज करने हैं? क्या कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल साबुन जिससे आप नहाते हैं, नॉर्मल पानी से आप नीचे के एरिया को धो सकते हैं। पर धोते टाइम 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अगर आप सर्कमसाइज नहीं है, अगर आप हिंदू है या आपकी फोर स्किन है, तो आपको अपनी फोर स्किन को पीछे करना है और नॉर्मल पानी से उसको अच्छे से धो के क्लीन कर देना है। उसमें साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। स्किन को आराम से खोलना है, पानी डालना है, क्लीन करना है और स्किन को वापस आगे लेके आना है। सेकंड, अगर आप उसको रोज डेली धो रहे हो तो धोना काफी नहीं है। धोने के बाद उसको प्रॉपर्ली ड्राई करना जरूरी है, क्योंकि अगर पानी या मॉइस्चर रहेगा तो जब आप काम पे जाएंगे तो मॉइस्चर में बैक्टीरिया उगता है, उससे आपको स्किन शाफिंग और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको उसको ड्राई करना है। टॉवल से ड्राई करिए, थोड़ी देर खुली हवा में लेट जाइए, हवा से ड्राई हो जाएगा, या जो बालों का ब्लो ड्रायर होता है उससे भी नीचे के एरिया को अच्छे से ड्राई करना जरूरी है। तीसरा, शेविंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नीचे के बाल सफा करने चाहिए। नीचे के बाल साफ करने से बेनिफिट तो रहता है, एरिया क्लीन रहता है, पसीना कम आता है, फंगल इन्फेक्शन नहीं होते, बेटर इन्फेक्शन नहीं होते, स्मेल नहीं आती, बेटर बेनिफिट्स रहते हैं। पर ये एक पर्सनल चॉइस है। अगर आप अपने एरिया को नाइसली धो रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं और मॉइस्चराइज कर रहे हैं, तो आपको बिना शेविंग के भी चीजें अच्छी रह सकती है। पर अगर आप शेविंग प्रेफर करते हैं तो वैक्सिंग और लेजर से बेटर है ट्रिमिंग। जो ट्रिमर होता है, इवन जो रेजर है उसको भी यूज नहीं करना। ट्रिमर से सिर्फ बालों को अगर आप ट्रिम कर रहे हैं तो भी वो काफी सेफ है। और मेरे रिकमेंडेशन है कि अगर आप नीचे के बाल साफ रखते हैं तो ऑब्वियसली नीचे हाइजीन ही बेटर होती है, प्लस आपका देखने में सामान बड़ा भी लगता है। चौथा, अंडरवेयर। आपको हमेशा वर्क पे जाने के टाइम, वॉकिंग के टाइम, एक्सरसाइज के टाइम प्रॉपर वी शेप्ड अंडरवेयर जो कॉटन के हो, ताकि उसमें पसीना सोक हो जाए, ताकि उसमें से हवा, ब्रीदेबिलिटी रहे। जो नायलॉन के अंडरवेयर है ये टेस्टिस गर्म करते हैं, वेरिकोसील कॉज करते हैं, स्पर्म काउंट खराब करते हैं। तो आपको एक क्लीन अंडरवेयर पहनना चाहिए। तो दोनों चीजें गलत है। अगर आप अंडरवेयर नहीं पहन रहे वो भी गलत है, और अगर आप बहुत टाइट अंडरवेयर पहन रहे हैं वो भी गलत है। आपको एक नॉर्मल फिटिंग वाला वी शेप अंडरवेयर कॉटन का ब्रीदेबल पहनना चाहिए। ये भी आपके नीचे के एरिया को ड्राई रखेगा, साफ
रखेगा और गंदी बदबूदार स्मेल आने नहीं देगा। 5वां, क्या आपको डिओड्रेंट, हाँ कई लोग क्या डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं अपने बगल में, फिर डिओड्रेंट नीचे भी स्प्रे करते हैं। नहीं, आपको डिओड्रेंट नीचे स्प्रे नहीं करना है। उसके 2 रीजन है। पहला, डिओड्रेंट में अल्कोहल होता है, नीचे बर्निंग करेगा। सेकंड है, नीचे आपके टेस्टिस है, टेस्टिकल में स्पर्म बनते हैं। डिओड्रेंट में केमिकल होता है, अगर आप केमिकल्स अपने टेस्टिस पे, अपने प्राइवेट पार्ट्स पे स्प्रे कर रहे हैं तो आपके स्पर्म काउंट को नुकसान हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉइस्चराइजेशन। हाँ, अगर आपने अपने एरिया को अच्छे से साफ कर लिया है, धो लिया है, वॉश कर लिया है, तो उसके बाद जरूरी है कि आप इस एरिया को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करें। मॉइस्चराइज करने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला है ऑयल, सिंपल कोकोनट ऑयल। ऑयल लगाने से एरिया ड्राई रहता है, मॉइस्चराइज रहता है, बैक्टीरिया नहीं आता और स्मेल नहीं बनती। ऑयल आप अपने लिंग के सुपड़े को पीछे करके लिंग की टिप पे भी लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, मॉइस्चराइजर्स, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। सिंपल कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा, टैल्कम पाउडर। तो टैल्कम पाउडर भी आप नीचे डाल सकते हैं, उससे भी एरिया साफ रहता है। डेफिनेटली टैल्कम पाउडर एक लेयर बनाता है, और अगर आप कपड़े उतारते हैं सेक्स के लिए तो डेफिनेटली कई बार गंदा लगता है, पर अगर आप सेक्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हाइजीन के लिए कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल एंटीबायोटिक फ्री टैल्कम पाउडर भी आप प्राइवेट पार्ट्स पे डाल सकते हैं। तो ये हुई कहानी आपके प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन की। अगर आपको बनना है A1 मर्द, अगर आपको रहना है सुपरमैन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी बाकी जगह दांत साफ है, मुंह साफ है, कान साफ है, दाढ़ी मुंह साफ है, तो अपने इंटीमेट पार्ट्स का भी अच्छे से ख्याल रखिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देंगे, इन्फेक्शन से बचाएंगे। और इंटीमेट मूवमेंट्स, जहां पर आप सेक्स करने वाले हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाले हैं, वहां पर सामने वाले को भी आनंद अच्छा आएगा जब नीचे का एरिया क्लीन रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सब्सक्राइब्ड।